नमस्कार। मैं पंकज मलिक आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपके वोट से कोई फर्क पड़ता है या फर्क बस वहां होता है जहां तय किया गया हो? 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीत गया और पीछे छूट गए वो आंकड़े जो चीख चीख कर कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया। राहुल ये गांधी पूरे के कहते पूरे हैं कि यह मैच चुनाव फिक्सिंग मैच करने की फिक्सिंग कोशिश की की जा तरह रही है। था और अगर आप और ये आंकड़े मैच देखें फिक्सिंग तो वो कोई सिर्फ मजाक नहीं नरेंद्र कर मोदी रहे। नहीं कर रहे हैं। 2019 से ये मैच 2024 फिक्सिंग तक सिर्फ नरेंद्र मोदी 31 लाख वोटरों की बढ़ोतरी होती है, लेकिन अचानक लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव तक 41 लाख नए वोटर कैसे जुड़ गए? और हद तो तब हो गई जब ये 41 लाख लोग उन 12,000 बूथों पर ही दर्ज हुए जहां भाजपा लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई थी। ये युवाओं का ट्रेंड है या डाटा इंजीनियरिंग? अब बात करते हैं मैच फिक्सिंग के तीसरे अंपायर की, मतलब चुनाव आयोग। पहले कानून बदला गया, फिर मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटाया गया और उनकी जगह आया कैबिनेट मंत्री। जिन्हें खुद चुनाव लड़ना है वे ही अब अंपायर तय कर रहे हैं। शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि कप्तान ने टॉस भी खुद ही किया, बैटिंग भी खुद की और अंपायर भी अपने ही चुने। मतदान के दिन शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत था 28 से और 22%। अगले दिन मैजिकली बढ़कर हो गया 76.05%, यानी 76 लाख भूतिया वोट। मतलब वोट पड़ते रहे जब वोटर घर जाकर खाना खा रहे थे। कामठी विधानसभा की स्टोरी सुनिए, जहां भाजपा के वोट 1.19 लाख से बढ़कर 1 लाख हो गए। वहीं कांग्रेस के वोट वहीं के वहीं। क्या इन 35,000 नए वोटरों को एक ही सपना आया, कमल चुनो कमल चुनो? और जब विपक्ष ने कहा भाई सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, तो सरकार ने नियम बदल दिए। 1961 के कानून में संशोधन कर दिया। अब फुटेज भी लॉक कर दिया गया, जैसे ये कोई देश की सुरक्षा नहीं, राजनीतिक जीत का सीक्रेट हथियार हो। राहुल गांधी कहते हैं धांधली की ये मशीन बहुत पहले से चल रही है। फर्क बस इतना है कि अब इसमें स्पीड और सॉफ्टवेयर दोनों अपडेट हो चुके हैं। पर सवाल यह है कि क्या हम अब भी लोकतंत्र में जी रहे हैं या किसी राजनीतिक प्रबंधन सॉफ्टवेयर के बीटा वर्जन में? अगर वोट डालना लोकतंत्र है तो उस वोट की गिनती का अधिकार भी लोकतंत्र ही होना चाहिए। लेकिन जब जनता को न सीसीटीवी देखने दिया जाए न वोटर लिस्ट, तो क्या ये चुनाव है या सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम? आप सोचिए। और अगर अब भी न सोचें तो देर हो जाएगी, क्योंकि इस बार चुनाव नहीं, लोकतंत्र चोरी हुआ है।